दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पर स्नातक शिक्षक पीजीटी परीक्षा 2021 हिंदी व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि 18 तारीख 7वां महीना 2021 शिफ्ट फर्स्ट है, मेल है। पहला नंबर है कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? मलुकदास, सूरदास, गुरु नानक देव, निराला। तो यह पंक्ति जो है मलुकदास की है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम पंक्ति किसकी है? मलुकदास की है। ये औरंगजेब के समय में निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामात प्रसिद्ध हैं। मलुकदास के शिष्य कौन थे? मथुरादास थे मलुकदास के शिष्य। इन्होंने मलुक परिचय लिखा था। मथुरादास ने मलुक परिचय लिखा है और मलुकदास के शिष्य कौन थे? मथुरादास थे। इनके ग्रंथ जो है अवधी और ब्रज में लिखे गए हैं। इनके निम्न ग्रंथ हैं। मलुकदास के ज्ञान बोध है, रत्न खान, भक्त वच्छावली और रामावतार लीला है आदि। गुरु नानक देव के विचार निम्न ग्रंथ में हैं। जपुजी, आस दीवार, नसीहतनामा, खड़ी बोली, सोहिला आदि। तो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है मलुकदास की है और ये औरंगजेब के समय में निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामात प्रसिद्ध हैं। मलुकदास के शिष्य कौन थे? मथुरादास थे और इन्होंने मलुक परिचय लिखा था मथुरादास ने। तो मलुकदास के शिष्य कौन थे? मथुरादास थे और इन्होंने मलुक परिचय लिखा है और इनके ग्रंथ अवधी और ब्रज में लिखे गए हैं मलुकदास के। और इनके निम्न ग्रंथ ज्ञान बोध है, रत्न खान है, ज्ञान बोध, रत्न खान, भक्त वच्छावली, ज्ञान बोध, रत्न खान, भक्त वच्छावली, रामावतार लीला। तो 4 ग्रंथ हैं, ज्ञान बोध, रत्न खान और भक्त वच्छावली जो है रामावतार लीला आदि। जो ये ग्रंथ हैं ये मलुकदास की हैं। गुरु नानक देव के विचार निम्न ग्रंथ में हैं। जपुजी में है, आस दीवार में है, नसीहतनामा, खड़ी बोली, सोहिला आदि। दूसरा क्वेश्चन है कि विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया? तो प्रेमचंद, उग्र, यास्क या निराला। तो किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया विशाल भारत में? तो इसका सही जवाब है उग्र जो हैं। विशाल भारत पत्रिका के संपादक जो हैं बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। अन्य पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। किसने? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने विशाल भारत पत्रिका के संपादक हैं और इन्होंने पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। उग्र के प्रमुख उपन्यास की बात करें तो चंद हसीनों के खतूत हैं और दिल्ली का दलाल है, बुधवा की बेटी है और शराबी है, सरकार तुम्हारी आँखों में। ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र की हैं सभी रचनाएं। तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी थे और इन्होंने पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को क्या कहा? घासलेटी साहित्य कहा था। उग्र के प्रमुख उपन्यास की बात करें तो चंद हसीनों के खतूत हमने बताया और दिल्ली का दलाल बताया, बुधवा की बेटी बताया, शराबी, सरकार तुम्हारी आँखों में। ये सभी रचनाएं जो हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र के हैं। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? तो मलुकदास की है। ये औरंगजेब के समय में निर्गुण मत के नामी संतों में हुए और इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामात प्रसिद्ध हैं। मलुकदास के शिष्य कौन थे? तो मलुकदास के शिष्य जो थे मथुरादास थे। मलुकदास के शिष्य कौन थे? मथुरादास थे और इन्होंने जो है मलुक परिचय लिखा था। इनके ग्रंथ अवधी और ब्रज में लिखे गए। इनके निम्न ग्रंथ हैं ज्ञान बोध है। इनके ग्रंथ मलुकदास के रत्न खान है, ज्ञान बोध, रत्न खान, भक्त वच्छावली,
ज्ञानबोध, रत्न खान, भक्त बच्चावली, रामावतार लीला आदि ये सभी जो रचनाएं हैं ये मलुकदास की रचनाएं हैं। गुरु नानक देव के विचार निम्न ग्रंथ में हैं। जपुजी में है आस दीवार, नसीहतनामा खड़ी बोली, नसीहतनामा जो है खड़ी बोली में है, सोहिला आदि। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था ये बताना है। तो पहला नंबर है जानकी मंगल नाटक में, अंधेर नगरी में, भारत दुर्दशा में या सत्य हरिश्चंद्र में। तो भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था। तो ये सही जवाब जो है जानकी मंगल नाटक है, ये सही जवाब है। जानकी मंगल नाटक में जो है भारतेंदु जी अभिनय किया था। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। भारतेंदु जो है हिंदी के पुराण पुरुष कहे गए हैं। हिंदी के क्या कहे गए हैं, पुराण पुरुष कहे गए हैं भारतेंदु जी। इन्हें हिंदी साहित्य का जो है जन्मदाता भी माना जाता है। भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है इन्हें। हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। भारतेंदु ने कुल कितने नाटक लिखे, 17 नाटक लिखे हैं भारतेंदु ने, जिसमें 9 जो है अनुदित हैं और 8 जो है मौलिक हैं। तो इन्होंने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें 9 क्या है अनुदित है और 8 मौलिक हैं। इनके अनुदित नाटक में अगर देखें तो विद्या सुंदर है। अनुदित नाटक में विद्या सुंदर 1800 जो है 68 ईस्वी में, रत्नावली है 1868 ईस्वी में ही, और पाखंड विडम्बना है 1872 ईस्वी में, धनंजय विजय है 1873 ईस्वी में, कर्पूर मंजरी है 1875 ईस्वी में, भारत जननी है 1877 ईस्वी में, मुद्रा राक्षस भी इनकी रचना है 1878 ईस्वी में, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र भी है 1875 ईस्वी आदि। ये सभी क्या है अनुदित नाटक हैं इनकी, भारतेंदु जी की। और मौलिक नाटक की बात करें तो मौलिक नाटक में इनकी वैदिकी हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा न भवति 1873 ईस्वी, प्रेम जोगनी है 1875 ईस्वी में, चंद्रावली है 1876 ईस्वी में, विशस्य विश्व मौसधम है 1876 ईस्वी में, भारत दुर्दशा है 1880 ईस्वी में, नील देवी 1881 ईस्वी में, अंधेर नगरी है 1881 ईस्वी में, सती प्रताप 1883 ईस्वी में। ये सभी रचनाएं जो हैं भारतेंदु जी के नाटक हैं। और भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया, तो हमने बताया जानकी मंगल नाटक में इन्होंने अभिनय किया था। भारतेंदु हिंदी के पुराण पुरुष कहे गए हैं। इन्हें हिंदी साहित्य के जन्मदाता भी माना जाता है और भारतीय नवोत्थान का प्रतीक भी कहा गया है। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे, जिसमें 9 अनुदित और 8 मौलिक नाटक हैं। इनके अनुदित नाटक में विद्या सुंदर है, रत्नावली है, पाखंड विडम्बन है, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु, सत्य हरिश्चंद्र आदि है। मौलिक नाटक में वैदिकी हिंसा न भवति, प्रेम जोगनी, चंद्रावली और विशस्य विषमौसधम, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, अंधेर नगरी, सती प्रताप, ये सभी जो है क्या है मौलिक नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है कि राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे। राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे। चौथा क्वेश्चन बताना है, कबीर के गुरु थे, मध्वाचार्य के गुरु थे, या रामानंद के गुरु थे, या सूरदास के गुरु थे। आपको बताना है कि राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे। तो इसका सही जवाब सी है, रामानंद जो थे। रामानंद जी के गुरु कौन थे, राघवानंद जी थे। रामानंद के गुरु कौन थे, राघवानंद जी। तो किस महान व्यक्ति के गुरु थे राघवानंद, तो राघवा जी रामानंद के गुरु थे। नाभादास के भक्तमाल में, नाभादास के जो भक्तमाल है, भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। नाभादास के जो रचना भक्तमाल है उसमें रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। रामानंद ने
विदर्भियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया। रामानंद ने क्या किया कि विदर्भियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया। रामानंद के ग्रंथ की बात करें तो रामानंद के ग्रंथ है श्री रामार्चन पद्धति। श्री रामार्चन पद्धति इनकी ग्रंथ है। राम रक्षा स्तोत्र भी इनकी रचना है। राम तारक मंत्र है और हनुमान जी की आरती भी है। वैष्णव मताब्ज भास्कर भी है और योग चिंतामणि, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? रामानंद की। तो कौन कौन सी हैं? श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र और हनुमान जी की आरती, वैष्णव जो है मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि, ये सभी जो रचना है रामानंद जी की। तो हमने बताया कि राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे, तो हमने बताया रामानंद। नाभादास के भक्तमाल में जो है रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा। तो किसने कहा? आकाश धर्म गुरु जो है रामानंद को किसने कहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रामानंद ने विदर्भियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया। विदर्भियों से मुक्ति के लिए क्या दिया? कौन सा मंत्र दिया? तो अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया। रामानंद के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्तोत्र, राम तारक मंत्र, हनुमान जी की आरती, वैष्णव मताब्ज भास्कर और योग चिंतामणि। 5वां क्वेश्चन है कि निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? पूछा जा रहा है कि फूल मंजरी कृति की रचना किसने की इनमें से? तो गजानंद ने की या शिवानंद ने की, हरिहर स्वामी ने की या मतीराम ने की? तो आपको फूल जो मंजरी है, फूल मंजरी की रचनाकार का नाम बताना है। तो फूल मंजरी जो है ये रचनाकार है मतीराम। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की थी। फूल मंजरी की रचना जो है मतीराम ने की थी और रीतिबद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। किसका? मतीराम का। रीतिबद्ध कवियों और आचार्यों में इनका क्या है? प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के सगे भाई हैं। अगर बात की जाए कि किसके सगे भाई हैं, तो चिंतामणि के सगे भाई हैं मतीराम। आचार्य शुक्ल की बात करें तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में आचार्य शुक्ल रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। तो आचार्य शुक्ल कहते हैं मतीराम के बारे में कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें गृहस्थी का कवि कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इन्हें? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें गृहस्थी का कवि कहा है। मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर कौन कौन सी रचना की? तो गुल ए अफशा जिसे फूल मंजरी लिखा है, गुल ए अफशा मतलब फूल मंजरी लिखा। इनकी रचनाओं की बात करें तो फूल मंजरी है, ललित ललाम है, रसराज है, साहित्यसार है, मतीराम सतसई है, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका आदि सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? मतीराम की। फूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज और साहित्यसार, मतीराम सतसई, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका आदि ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मतीराम की। तो प्रश्न क्या था कि फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? तो हमने बताया मतीराम ने की फूल मंजरी की रचना। और रीतिबद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। रीतिबद्ध कवियों में और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के क्या थे? सगे भाई हैं मतीराम। आचार्य शुक्ल जो है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें गृहस्थी का कवि कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? इन्हें गृहस्थी का कवि कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें। मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर जो है मतीराम ने क्या किया कि जहांगीर के आदेश पर गुल ए अफशा फूल मंजरी लिखा। तो किसके आदेश पर मतीराम ने फूल मंजरी लिखा?
तो जहांगीर के आदेश पर गुले अफशा फूल मंजरी लिखा। इनकी रचनाएं फूल मंजरी हैं, ललित ललाम, रसराज, साहित्यसार, मतिराम सतसई, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका आदि हैं। छठवां क्वेश्चन है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे। आपको बताना है कि पंडित जो बालकृष्ण भट्ट थे किस पत्र के संपादक थे। ब्राह्मण पत्र, हिंदी प्रदीप, सुधा, मर्यादा। तो इसका सही जवाब हिंदी प्रदीप है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्र 1877 ईस्वी के क्या थे, संपादक थे। प्रमुख पत्रिकाएं व उनके संपादक की बात करें तो ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रताप नारायण मिश्र संपादक हैं और ये कानपुर से निकलती थी 1883 ईस्वी में। भारत मित्र की बात करें तो ये रुद्र दत्त शर्मा संपादक हैं भारत मित्र के, और ये कलकत्ता से निकलती थी 1877 ईस्वी में। मर्यादा की बात करें तो ये कृष्णकांत मालवीय जो है संपादक हैं इसके मर्यादा के, और यह प्रयाग से निकलती थी 1909 में। हिंदू की बात करें तो इसके संपादक जो हैं अंबिका प्रसाद गुप्त हैं हिंदू के, और यह काशी से निकलती थी 1909 ईस्वी में। तो ब्राह्मण पत्रिका जो है प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से 1883 ईस्वी। भारत मित्र रुद्रदत्त शर्मा कलकत्ता से 1877 ईस्वी में। मर्यादा की बात करें कृष्णकांत मालवीय प्रयाग से 1909 ईस्वी में, और हिंदू जो है अंबिका प्रसाद गुप्त हैं काशी से 1909 ईस्वी में। तो ये सभी, और हिंदी प्रदीप की बात करें तो पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप जो है ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी, और संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है ये बताना है। श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, या बाहुड़ है, या भृतेश्वर बाहुबली रास है। तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रबरदाई ने की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य है, और चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम महाकवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में 56 छंदों की क्या है, बहुलता है। किस छंद की बहुलता है पृथ्वीराज रासो में, तो 56 छंदों की बहुलता है। इन 56 के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली। शालिभद्र शूरी की बात करें तो 12वीं सदी ने भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ की रचना की शालिभद्र शूरी ने। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र शूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने क्या किया कि अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, इनके ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में इन्होंने शालिभद्र शूरी को क्या माना, हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र शूरी को क्या माना, हिंदी का प्रथम कवि गणपत चंद्र गुप्त मानते हैं अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ में। तो प्रश्न क्या था कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हमने बताया पृथ्वीराज रासो, और इसके रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई हैं। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे, तो हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक थे 1877 ईस्वी में। और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं, कानपुर से निकलती थी, और 1883 ईस्वी में। भारत मित्र जो है रुद्रदत्त शर्मा है संपादक भारत मित्र के, और यह जो है कलकत्ता से निकलती थी 1877 ईस्वी में। मर्यादा पत्रिका के संपादक जो हैं कृष्णकांत जो है मालवीय हैं मर्यादा पत्रिका के संपादक, और यह प्रयाग से निकलती थी 1909 ईस्वी में। हिंदू पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्ता हैं, और यह काशी से निकलती थी 1909 ईस्वी में। इसके पीछे क्वेश्चन था कि फूल मंजरी कृति की रचना किसने की, तो मतिराम ने की थी फूल मंजरी कृति की रचना। और ये रीतिबद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। ये चिंतामणि के क्या थे, सगे भाई थे। मतिराम कौन थे, चिंतामणि के सगे भाई थे, और ये रीतिबद्ध कवियों और आचार्यों में इनका प्रमुख स्थान है। आचार्य शुक्ल कहते हैं रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें गृहस्थी का कवि कहा।
मतीराम ने जहांगीर के आदेश पर जो है इन्होंने क्या किया, जहांगीर के आदेश पर इन्होंने गुल ए अफशा फूल मंजरी लिखा। और इनकी रचनाओं की बात करें तो फूल मंजरी है, ललित ललाम, रसराज और साहित्य सार है, मतीराम सतसई, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका आदि है। अगर बात करें चौथा क्वेश्चन की राघवानंद, इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे। तो राघवानंद जी जो है रामानंद के गुरु थे। नाभादास के भक्तमाल में, जो नाभादास की रचना भक्तमाल है, इसमें रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। रामानंद के कितने शिष्यों का, 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है भक्तमाल में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा, आकाश धर्मगुरु कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद ने विदर्भियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया। रामानंद के ग्रंथ श्री रामार्चन पद्धति है, राम रक्षा स्तोत्र है, राम तारक मंत्र है और हनुमान जी की आरती है। वैष्णव मताब्ज भास्कर है, वैष्णव मताब्ज भास्कर, योग चिंतामणि, ये सभी जो है किसकी रचना है, रामानंद की। इसके पीछे एक क्वेश्चन था कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था। तो जानकी मंगल नाटक में इन्होंने अभिनय किया। भारतेंदु हिंदी के पुराण पुरुष कहे गए, इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाता है, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे, जिसमें 9 अनुदित और 8 मौलिक हैं। इनके अनुदित नाटक में विद्यासुंदर 1868 ईस्वी, रत्नावली 1868 ईस्वी और पाखंड विडंबना 1872 ईस्वी, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, भारत जन्नी 1877 ईस्वी, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी आदि हैं। मौलिक नाटक की बात करें तो वैद की हिंसा हिंसा न बहुती 1873 ईस्वी, प्रेम जोगनी है 1875 ईस्वी, चंद्रावली 1876 ईस्वी, विशस्य विषमौषधम है 1876 ईस्वी और भारत दुर्दशा जो है 1880 ईस्वी, नीलदेवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी है 1881 और सतीव्रता 1883 ईस्वी है। इसके पीछे क्वेश्चन था कि विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है। तो विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को जो है घासलेटी साहित्य कहा गया है। तो ये भी सही है, उग्र पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को जो है विशाल भारत में घासलेटी साहित्य कहा गया है। और संपादक कौन थे विशाल भारत पत्रिका के, तो संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। इन्होंने पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा था। उग्र की प्रमुख उपन्यास की बात करें तो चंद हसीनों के खतूत है, दिल्ली का दलाल है, बुधुआ की बेटी है, शराबी है, सरकार तुम्हारी आंखों में आदि, ये सभी जो है किसकी हैं, तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। पहला क्वेश्चन था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है। तो हमने बताया मलुकदास की है यह पंक्ति। और ये औरंगजेब के समय में निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामात प्रसिद्ध हैं। मलुकदास के शिष्य जो थे मथुरादास थे। मलुकदास के शिष्य का नाम पूछा जाए तो मथुरादास थे। इन्होंने मलुक परिचय लिखा है। इनके ग्रंथ कैसे हैं, अवधि और ब्रज में लिखे गए हैं। इनके निम्न ग्रंथ हैं, ज्ञान बोध है, इनके ग्रंथ रत्न खान है, भक्त वच्छावली है, रामावतार लीला है आदि। ये सभी ग्रंथ जो है किसके हैं, ये सभी ग्रंथ जो हैं मलुकदास के हैं। गुरु नानक देव के विचार निम्न ग्रंथ में है, जपजी में है, आज दीवार में है, नसीहत नामा खड़ी बोली में है, सोहिला आदि। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है कि आलवार भक्त किसको कहा जाता है। 8वां क्वेश्चन है कि आलवार भक्त किसको कहा जाता है, राम भक्तों को, वैष्णवों को या कृष्ण भक्तों को या सूफी कवियों को। तो आपको बताना है कि आलवार भक्त किसे कहा जाता है। तो भैया आलवार भक्त जो है ये वैष्णवों को कहा जाता है, भी सही है, वैष्णवों को जो है आलवार भक्त कहा जाता है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को, दक्षिण भारत के जो वैष्णव भक्तों को आलवार भक्त कहा जाता है। इनकी संख्या की बात करें तो 12 है, जिनमें आंडाल स्त्री हैं। अन्य भक्तों में सरो योगिन, भूत योगिन, महो योगिन, भक्तिसार, सठ को पाचार्य
कुलशेखर, विष्णुचरित, तोड़र, योगी वाहन है, परकाल है, मधुर कवि प्रमुख हैं। तो दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार भक्त कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है? 12 है। हमने बताया इनकी संख्या जो है 12 है, आलवार भक्तों की संख्या। और जिनमें आंडाल स्त्री हैं। अन्य भक्तों की में बात करें तो शरो योगिन, भूत योगिन, महो योगिन, भक्तिसार, षटकोपाचार्य, कुलशेखर, विष्णुचरित, तोड़र, योगी वाहन, परकाल, मधुर कवि प्रमुख हैं। नैनार लोग जो है शैव भक्त थे। नैनार लोग क्या थे? शैव भक्त थे। इनकी कुल संख्या 63 है। इनमें आदनूर नामक स्त्री भक्त प्रमुख है। आदनूर नामक स्त्री जो है भक्त प्रमुख है। इनके अतिरिक्त जो है अप्पर, शबंदर और सुंदर मूर्ति, मणिकवा, सागर प्रमुख है। तो नैनार लोग क्या थे? ये वैष्णव भक्त नहीं थे। आलवार लोग वैष्णवों भक्ति किसको कहा जाता है? तो वैष्णवों को। जबकि नैनार लोग शैव भक्त थे। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो 63 है। और वैष्णवों की कितनी संख्या है? तो 12 संख्या है, जिनमें आंडाल स्त्री हैं। और नैनार लोग शैव भक्त थे। इनकी कुल संख्या 63 है। इनमें आदनूर नामक स्त्री जो है भक्त प्रमुख है। आदनूर नामक स्त्री भक्त प्रमुख है। इनके अतिरिक्त जो है अप्पर हो गया, शबंदर हो गया, सुंदर मूर्ति, मणिक व सागर प्रमुख है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भक्तमाल की रचना किसने की? वल्लभाचार्य, हरिराय, गोकुलनाथ या नाभादास। आपको बताना है कि भक्तमाल की रचना किसने की। तो 9वां क्वेश्चन है भक्तमाल के रचनाकार जो हैं ये नाभादास है। भक्तमाल की रचना जो है नाभादास ने की है। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास का विशिष्ट स्थान है। स्वामी अग्रदास के शिष्य थे नाभादास। किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास थे। का विशिष्ट स्थान है। नाभादास की 3 कृतियाँ उपलब्ध हैं। पहला नंबर भक्तमाल है, अष्टयाम है एवं राम भक्ति संबंधी स्फुट पद हैं। वल्लभाचार्य की रचनाओं की बात करें तो वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं यमुनाष्टक है, बालबोध है और सिद्धांत रहस्य है, सेवा फल है, भक्ति वर्धनी आदि। ये सभी जो है वल्लभाचार्य की रचनाएं। कौन सा? यमुनाष्टक, बालबोध है और सिद्धांत रहस्य, सेवा फल है, भक्ति वर्धनी आदि। ये सभी रचनाएं किसके हैं? वल्लभाचार्य की रचनाएं हैं। गोकुलनाथ की रचनाओं की बात करें तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ये सभी रचनाएं जो हैं गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि भक्तमाल की रचना किसने की। तो हमने बताया नाभादास जी ने किया भक्तमाल की रचना। और ये भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास का विशिष्ट स्थान है। अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास की 3 कृतियाँ उपलब्ध हैं। भक्तिमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति संबंधी क्या है? स्फुट पद है। वल्लभाचार्य की रचनाएं क्या हैं? वल्लभाचार्य जी की रचनाएं यमुनाष्टक है और बालबोध है, सिद्धांत रहस्य है, सेवा फल है, भक्ति वर्धनी आदि। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? तो यमुनाष्टक है और बालबोध, यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत रहस्य, सेवा फल, भक्ति वर्धनी। ये सभी रचनाएं जो हैं वल्लभाचार्य जी की रचनाएं हैं। गोकुलनाथ की रचनाएं जो हैं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता जो है रचना है। इसके पीछे क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन था कि आलवार भक्त किसको कहा जाता है। तो हमने बताया वैष्णवों को आलवार भक्त कहा जाता है। दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? आलवार भक्त कहा जाता है। और इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो है 12 है, जिनमें आंडाल स्त्री हैं। अन्य भक्तों में जो है सरो योगिन, भूत योगिन, महो योगिन, भक्तिसार, षटकोपाचार्य, कुलशेखर, विष्णुचरित, तोड़र, योगी वाहन, परकाल, मधुर कवि प्रमुख हैं। नैनार लोग क्या थे? तो नैनार लोग जो है शैव भक्त थे। नैनार लोग क्या थे? शैव भक्त थे। इनकी कुल संख्या जो है 63 है। इनमें जो है आदनूर नामक स्त्री जो है भक्त प्रमुख है। इनमें जो है आदनूर नामक स्त्री जो है भक्त प्रमुख है। इनके अतिरिक्त जो है अप्पर हो गया, शबंदर हो गया,
सुंदर मूर्ति, मणिकवा सागर प्रमुख हैं। तो इनमें जो है आदनूर नामक स्त्री भक्त प्रमुख है, और इनके अतिरिक्त जो है परशबंदर और सुंदर मूर्ति, मणिकवा सागर प्रमुख हैं। और नैनार लोग क्या थे, शैव भक्त थे। इनकी कुल संख्या कितनी है, 63 है। अगला क्वेश्चन है कि 10वां की रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी। प्रश्न है कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी। मिश्र बंधु ने दिया, क्या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया, रामचंद्र शुक्ल ने दिया, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। तो आपको बताना है 10वां क्वेश्चन के रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी। तो रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा जो है मिश्र बंधु ने दिया था। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी, मिश्र बंधुओं ने दी है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन अगर देखें तो मिश्र बंधुओं का काल विभाजन प्रारंभिक, पहला नंबर प्रारंभिक काल है। इसमें पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 बी तक, और उत्तर आरंभिक काल जो है 1344 से 1444 बी। दूसरा नंबर है माध्यमिक काल पूर्व, इसमें पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 बी, और प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है 1561 से 1680 बी। तीसरा नंबर अलंकृत काल है, पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 बी, और उत्तरा अलंकृत काल जो है 1791 से 1889 बी। चौथा नंबर परिवर्तन काल है 1890 से 1925 बी, और वर्तमान काल 5वां है 1926 से अब तक। तो क्या है कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी, तो हमने बताया मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन में हमने प्रारंभिक काल, पूर्व प्रारंभिक काल पहला बताया, फिर उसके बाद उत्तरा आरंभिक काल बताया, फिर माध्यमिक काल दूसरा नंबर है, उसमें पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल बताया, फिर तीसरा नंबर अलंकृत काल है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तरा अलंकृत काल है, फिर चौथा नंबर परिवर्तन काल है, और फिर उसके बाद वर्तमान काल जो अब तक चल रहा है। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति जो है संत काव्य की नहीं है। ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जो संत काव्य की नहीं है। गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, बाह्य आडंबरों का खंडन। तो आपको बताना है कौन सी प्रवृत्ति जो है संत काव्य की नहीं है। इनमें से गुरु की महत्ता नहीं है, या रहस्यवादी भावना, या वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, या बाह्य आडंबरों का खंडन। तो भैया वर्ण व्यवस्था को जो प्रोत्साहन है, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, ये जो है संत काव्य जो है प्रवृत्ति नहीं है। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन जो है ये संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। बल्कि प्रवृत्ति क्या है, गुरु की महत्ता है, रहस्यवादी भावना है, बाह्य आडंबरों का खंडन भी प्रवृत्ति है। बल्कि वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन ये नहीं है संत काव्य की प्रवृत्ति। जबकि गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, बाह्य आडंबरों का खंडन आदि संत काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। 12 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। ऐसे कौन से कवि हैं जो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो हैं, स्वयंभू हैं, पुष्पदंत हैं, या अब्दुल रहमान हैं। आपको बताना है कि आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि का नाम बताना है। तो अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, इनमें से बताना है। तो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि जो हैं अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। यह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिनमें महत्वपूर्ण खालिक बारी, पहलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि हैं। तो खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो हमने बताया कि 100 बताई गई है, जिनमें महत्वपूर्ण क्या है, खालिक बारी हैं, पहलियाँ हैं, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि हैं। स्वयंभू की बात कर लेते हैं तो 8वीं के सदी स्वयंभू जो है 8वीं के सदी अपभ्रंश भाषा के जो है महाकवि थे। ये स्वयंभू क्या थे, अपभ्रंश भाषा के क्या हैं, महाकवि हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो पौंचरियु है, रिट्ठ अड़ेमचरियु है। इनकी रचना पौंचरियु, रिट्ठ अड़ेमचरियु। इन्हें अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है अपभ्रंश का।
अब बात करेंगे पुष्पदंत को। 10वीं सदी इनकी है। कौन सी सदी है? 10वीं सदी है। पुष्पदंत की को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? हिंदी को भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को। इनके 3 ग्रंथ हैं। महापुराण है इनकी रचना। कौन सा है? महापुराण, अणय कुमार चरियु एवं जसहर चरियु। अणय कुमार चरियु, जसहर चरियु, ये सभी जो है पुष्प दंत की रचना है। महापुराण, अणय कुमार चरियु एवं जसहर चरियु जो है ये सभी पुष्पदंत की रचना है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि भैया आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो अमीर खुसरो हैं, हमने बताया। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम हमने बताया अबुल हसन था। यह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जिनमें महत्वपूर्ण खालिक बारी हैं, पहलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, 2 शुकने हैं, मुकरियाँ हैं, 2 शुकने हैं और जो है गज़ल आदि हैं। स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू जो है 8वीं सदी के हैं स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा के क्या थे? अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे स्वयंभू। और इनके प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पौंचर्यु है, रिट्ठ अड़ेमचर्यु है इनकी रचना। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है। अब किसको? स्वयंभू को। तो इनकी रचना कौन सी है? पौंचर्यु और रिट्ठ अड़ेमचर्यु। इन्हें अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है और ये 8वीं सदी के अपभ्रंश भाषा के महाकवि थे। वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है इन्हें अपभ्रंश भाषा का, और इनकी रचना पौंचर्यु, रिट्ठ अड़ेमचर्यु है। पुष्पदंत की बात करें तो ये 10वीं सदी के हैं। हिंदी का भवभूति कहा जाता है इन्हें। इनके 3 ग्रंथ हैं, महापुराण, अणय कुमार चरियु एवं जसहर चरियु। ये सभी रचना जो है किसके हैं? पुष्पदंत के हैं। 13वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि कबीर की पत्नी का नाम जो है क्या था? कबीर की पत्नी का नाम रेवली था, और लोई था, पाई था, कमाली था। तो भैया कबीर की पत्नी का नाम लोई था, भी सही है। कबीर का लालन पालन जो है नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर का लालन पालन किसने किया? नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। इनकी 2 संतानें कमाल और कमाली थे। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य जो है धर्मदास ने बीजक 1464 ईस्वी नाम से किया। बीजक के 3 भाग हैं, पहला साखी शब्द और रमैनी है। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर हैं। ये डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहते हैं? भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि कबीर की पत्नी का क्या नाम था? तो हमने बताया लोई नाम था, और इनका लालन पालन जो है नीरू नीमा नाम जुलाहा दंपति ने किया है। इनकी 2 संतानें कमाल और कमाली थे। इनकी 2 संतानें कौन थी? कमाल और कमाली थे। कबीर की वाणी का संग्रह इनके शिष्य जो हैं धर्मदास ने बीजक 1464 ईस्वी नाम से किया। बीजक के जो है 3 भाग हैं, साखी शब्द और रमैनी। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो कौन कहता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का क्या कहा? डिक्टेटर कहा है। 14 क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया? इनमें से ऐसी कौन सी पत्रिका है जो निराला ने संपादन किया है? माधुरी पत्रिका, हिंदू पत्रिका में, या मतवाला में, या चांद में? तो आपको बताना है निराला की कौन सी पत्रिका संपादन किया। तो मतवाला जो पत्रिका है इसका संपादन जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। तो मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादन किया। प्रमुख पत्रिकाएं और संपादक। अगर बात करें माधुरी पत्रिका की, तो माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है? दुलारे लाल भार्गव हैं। माधुरी पत्रिका के संपादक कौन है? दुलारे लाल भार्गव हैं माधुरी पत्रिका के संपादक, और यह लखनऊ से निकलती थी। 1922 ईस्वी में तिथि है। हिंदू की बात करें तो अंबिका प्रसाद गुप्ता हैं हिंदू पत्रिका के संपादक,
और यह काशी से निकलती थी 1909 ईस्वी में। चांद पत्रिका की बात करें तो रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश महादेवी वर्मा। चांद पत्रिका जो है रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश और महादेवी वर्मा, ये 3 लोग थे। रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश महादेवी वर्मा 3 लोग जो है चांद पत्रिका के संपादक थे और प्रयाग से ये निकलती थी 1920 ईस्वी में। और इंदु को हमने बताया अंबिका प्रसाद गुप्त काशी से निकलती थी 1909 ईस्वी में। और अगर बात करें माधुरी पत्रिका तो ये दुलारी लाल भार्गव थे, लखनऊ से निकलती थी 1922 ईस्वी में। और मतवाला पत्रिका का संपादन की बात करें तो यह निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। हंस पत्रिका की बात करें तो हंस पत्रिका जो है प्रेमचंद संपादक हैं और यह काशी से निकलती थी 1930 ईस्वी में। धर्मयुग पत्रिका की बात करें तो यह धर्मवीर भारती संपादक हैं इसके धर्मयुग के, और यह मुंबई से स्थान मुंबई है इसका धर्मयुग का। समालोचक की बात करें तो समालोचक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इसके संपादक, और यह जयपुर से निकलती थी 1902 ईस्वी में। तो माधुरी जो है दुलारी लाल भार्गव लखनऊ से 1922 ईस्वी। इंदु जो है अंबिका प्रसाद गुप्त काशी से 1909 ईस्वी। चांद जो है रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश महादेवी वर्मा प्रयाग से 1920 ईस्वी। हंस प्रेमचंद काशी से 1930 ईस्वी। धर्मयुग जो है धर्मवीर भारती मुंबई से निकलती थी। समालोचक जो है 1902 ईस्वी में जयपुर से चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके समालोचक के संपादक हैं। और मतवाला पत्रिका के संपादक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला क्वेश्चन है कि 15 ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किसने की? तो भारतेंदु है कृष्णा शोभती प्रसाद हरिऔध। तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किसने की? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं ठेठ हिंदी के ठाठ उपन्यास के रचनाकार। तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किसने की? तो हरिऔध ने की। इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो कविता की बात करें इनकी तो परिप्रवास है इनकी कविता, वैदेही वनवास है, रस कलश है और चोखे चौपदे हैं, पारिजात है, हरिऔध सतसई, ये सभी जो है कविता हैं। उपन्यास की बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की तो इनके उपन्यास अधखिला फूल हैं, अधखिला फूल। नाटक जो है रुक्मणी परिणय है। नाटक क्या है? रुक्मणी परिणय है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन से है? कंकाल तितली इरावती। ये सभी जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं, कंकाल तितली इरावती। कृष्णा शोभती के उपन्यास कौन से हैं? कृष्णा शोभती के उपन्यास जिंदगी नामा है 1969 ईस्वी। दिलो दानिश है 1993 ईस्वी। समय सरगम 2000 ईस्वी है और सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी। ये कृष्णा शोभती के क्या हैं? उपन्यास हैं। तो जिंदगी नामा जो है 1969 ईस्वी में, दिलो दानिश 1993 ईस्वी में, समय सरगम जो है 2000 ईस्वी में और सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी। तो जिंदगी नामा 1969 ईस्वी, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, समय सरगम 2000 ईस्वी और सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी। ये सभी रचनाएं जो हैं कृष्णा शोभती के उपन्यास हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रश्न क्या था कि ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किसने की? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कविता की बात करें तो परिप्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, पारिजात, हरिऔध सतसई आदि। उपन्यास हमने बताया अधखिला फूल है। नाटक की बात करें तो इनके जो है नाटक रुक्मिणी परिणय है और जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल तितली इरावती, कृष्णा शोभती के उपन्यास जिंदगी नामा 1969, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000 और सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन 16 है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक का नाम बताना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, या राहुल संकृत्यायन। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं
ये हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अन्य इतिहासकार व इतिहास ग्रंथ की बात करें तो मिश्र बंधु का ग्रंथ जो है मिश्र बंधु विनोद है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की बात करें तो बच्चन सिंह है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की बात करें तो राम कुमार वर्मा की है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त इसके लेखक हैं हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के। और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है ये किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो यह जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो प्रश्न क्या था कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अन्य अगर देखें इतिहासकार व इतिहास ग्रंथ की बात करें तो मिश्र बंधु की रचना जो है मिश्र बंधु विनोद है मिश्र बंधु की रचना। और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो है इतिहास ये राम कुमार वर्मा का है। और बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है राम कुमार वर्मा। और हिंदी साहित्य की भूमिका जो है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 17 क्वेश्चन है कि हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। ऐसे कौन से कवि हैं जो हिंदी के उपन्यासकार का नाम हिंदी के उस उपन्यासकार का आपको नाम बताना है जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। क्या देवकीनंदन खत्री हैं, रत्नाकर हैं, प्रेमचंद हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं? तो भैया इसका सही जवाब ये है देवकीनंदन खत्री जो हैं ये ऐसे उपन्यासकार हैं जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। देवकीनंदन खत्री। तो जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी उस उपन्यासकार का नाम देवकीनंदन खत्री है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्म, एआर और एआरी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास कौन सा है? चंद्रकांता है, कटोरा भर खून है, चंद्रकांता कटोरा भर खून है, काजर की कोठरी है और चंद्रकांता संतति आदि है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास की बात करें तो नूतन ब्रह्मचारी इनकी रचना है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास 100 अजान एक सुजान है तथा रहस्य कथा ये सभी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान तथा रहस्य कथा। प्रेमचंद के उपन्यास की बात करें तो सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प जो है 1926 ईस्वी, निर्मला जो है 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1933 ईस्वी तथा गोदान जो है 1936 ईस्वी। शरत चंद्र चटर्जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा है। तो अगर पूछा जाए कि भैया उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को किसने कहा तो वो है शरत चंद्र चटर्जी। कौन है? शरत चंद्र चटर्जी ने उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को कहा है। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि भैया हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो ये देवकीनंदन खत्री हैं इसका सही जवाब। और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्म, एआर और एआरी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी और चंद्रकांता संतति आदि। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान तथा रहस्य कथा
प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1933 ईस्वी तथा गोदान 1936 ईस्वी। शरत चंद्र चटर्जी ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा है। 18 क्वेश्चन है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंसाल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बंग महिला। तो इसका सही जवाब जो है किशोरी लाल गोस्वामी है इंदुमती के कहानी के लेखक। तो कौन है इंदुमती कहानी के लेखक? तो किशोरी लाल गोस्वामी है। शिव प्रसाद सितारे हिंदी की कृतियों की बात करें तो शिव प्रसाद सितारे हिंदी की कृतियाँ जो हैं मानव धर्मसार है। मानव क्या है? धर्मसार है। वामा मनोरंजन है और विद्यांकुर है। आलसियों का कोड़ा भी शिव प्रसाद सितारे हिंदी का है। राजा भोज का सपना, ये सभी जो है भैया शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। तो कौन है मानव धर्मसार? अगर पूछा जाए कि मानव धर्मसार किसकी रचना है तो मानव धर्मसार जो है ये शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। वामा मनोरंजन भी इनकी रचना, विद्यांकुर भी इनकी रचना और आलसियों का कोड़ा भी इनकी रचना है और राजा भोज का सपना भी इनकी रचना है। अगला बात करें कि राजेंद्र बाला घोष जिसे बंग महिला की कहानियाँ, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में जो है छोटी बहू, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, दुलाई वाली 1907 ईस्वी एवं दालिया जो है 1909 ईस्वी। ये सभी जो है राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कहानियाँ हैं। कौन सी? चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली एवं दालिया। प्रश्न क्या था कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो हमने बताया किशोरी लाल गोस्वामी और शिव प्रसाद सितारे हिंदी की कृतियाँ हमने मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का घोड़ा, राजा भोज का सपना, राजेंद्र बाला घोष बंग महिला कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ की छोटी बहू, दुलाई वाली एवं दालिया है। 19 क्वेश्चन है कि जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो भैया सुरेंद्र मोहन पाठक को या किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, ओम प्रकाश शर्मा। तो जासूसी उपन्यासों को हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय, जासूसी जो उपन्यास हैं उनको हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो गोपाल राम गहमरी इसका सही जवाब है। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोपाल राम गहमरी को जाता है। हिंदी में लगभग 200 उपन्यासों की रचना गहमरी ने की है। हिंदी में लगभग जो है कितने उपन्यासों की रचना की? गोपाल राम गहमरी ने 200 उपन्यासों की रचना की है। अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी गुप्तचर जो है 1900 ईस्वी में, गुप्तचर रचना है 1900 ईस्वी में। अद्भुत जो है लाश है 1896 ईस्वी में। बेकसूर की फांसी जो है 1900 ईस्वी में है और सरकटी लाश जो है 1900 ईस्वी में तथा अद्भुत खून आदि ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? गोपाल राम गहमरी के हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास की बात करें तो किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास जो है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी हैं। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी ये किशोरी लाल गोस्वामी की 1889 ईस्वी में रचना है। लवंग लता व आदर्श बाला 1890 ईस्वी में इनकी रचना है। लवंग लता व आदर्श बाला 1890 ईस्वी में। और चल्पा व नब्बे समाज, चल्पा व नब्बे समाज 1903 ईस्वी में। अंगूठी का नगीना भी इनकी रचना है 1918 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी की। तो स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी, लवंग लता व आदर्श बाला ये भी रचना है किशोरी लाल गोस्वामी की 1890 ईस्वी में। चल्पा व नब्बे समाज 1903 ईस्वी में ये भी रचना है। एवं अंगूठी का नगीना जो है 1918 ईस्वी में। ये सभी रचना किसकी हैं? किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहा गया है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का क्या कहा गया? कानन डायल भी कहा गया है। तो प्रश्न क्या था कि जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है गोपाल राम गहमरी जो हैं
ये जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। और इनका हिंदी में लगभग 200 उपन्यासों की रचना गहमरी ने की। पहला है गुप्तचर है 1900 में, अद्भुत लाश है 1896 ईस्वी में, और बेकसूर की फांसी है 1900 ईस्वी में, सरकटी लाश है 1900 ईस्वी में, तथा अद्भुत खून जो है आदि, ये सभी रचनाएं जो हैं गोपाल राम गहमरी के हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास जो है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी है 1889 ईस्वी, लवंग लता व आदर्श बाला है 1890 ईस्वी, इनकी रचना लवंग लता व आदर्श बाला 1890 ईस्वी। चल्पा व नब्बे समाज है 1903 ईस्वी, चल्पा व नब्बे समाज 1903 ईस्वी, एवं अंगूठी का नगीना जो है 1918 ईस्वी। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा गया। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का क्या कहा गया? कानन डायल कहा गया है। 20 क्वेश्चन है कि ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है। आपको बताना है कि ज्ञानदीप जो रचना है नामक प्रेमाख्यान काव्य है कि नायिका कौन है। कामवती है, उर्मिला है, देवयानी है, मुग्धा है। आपको नायिका बताना है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका बताना है। कामवती, उर्मिला, देवयानी, मुग्धा। तो भैया सी सही जवाब है। देवयानी जो है ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? देवयानी। तो ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका देवयानी है। ज्ञानदीप जो है 1619 ईस्वी के रचनाकार कौन है? शेख नबी हैं। इसके रचनाकार ज्ञानदीप के कौन है? शेख नबी हैं। और जो है प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? देवयानी है। और यह 1619 ईस्वी में ज्ञानदीप रचा गया। किसके द्वारा? शेख नबी के द्वारा। इस प्रेमाख्यान में जो है राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। क्या है? राजा जो है ज्ञानदीप है और रानी जो है देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? इनके अनुसार कहा गया कि भाई शेख नबी से जो है प्रेम गाथा परंपरा जो है समाप्त समझनी चाहिए। तो प्रश्न यह था कि ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? तो हमने बताया देवयानी नायिका है और यह 1619 ईस्वी में रचित है शेख नबी के द्वारा। और इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी के प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। अगला 20 क्वेश्चन के बाद हम आएंगे 21 क्वेश्चन में। इनमें से कौन सी कहानी जो है प्रेमचंद की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से एक जो है प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो ईदगाह, सवा शेर गेहूँ, पुरस्कार और नशा। तो इसमें से कौन सी रचना जो है प्रेमचंद की नहीं है? तो भैया पुरस्कार जो है ये रचना कहानी जो है प्रेमचंद की नहीं है, बल्कि यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। जबकि ईदगाह, सवा शेर गेहूँ और नशा जो है प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय है। जबकि इनका उर्दू नाम नवाब राय था। वास्तविक नाम धनपत राय और उर्दू नाम जो है नवाब राय था। हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह जो है सोजे वतन है, 1918 ईस्वी में आया। इनका हिंदी में पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1918 ईस्वी में आया। प्रेमचंद की पहली कहानी क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और अंतिम कहानी जो है कफन 1936 ईस्वी है। तो प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो है अनमोल रतन है। और अंतिम कहानी जो है कफन है 1936 ईस्वी। तो अगर पूछा जाए कि हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह की बात करें तो हिंदी में इनकी पहली कहानी संग्रह जो है सोजे वतन है, 1918 ईस्वी में आया। और प्रेमचंद की कहानी की बात करें पहली कहानी तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो है ये पहली कहानी है। और अंतिम कहानी की बात करें तो कफन है 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। तो प्रेमचंद ने कितनी कहानियाँ लिखी भैया? 300 कहानियाँ लगभग लिखी हैं और मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की कहानियों की बात करें तो नमक का दरोगा है, बूढ़ी काकी है, पंच परमेश्वर भी इनकी रचना है, पोष की रात है और सदगति है, ठाकुर का कुआं, जुर्माना आदि ये सभी रचनाएं कहानियाँ जो हैं
प्रेमचंद की हैं। नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, पोष की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, जुर्माना आदि। तो प्रश्न क्या था कि इनमें से कौन सी कहानी जो है प्रेमचंद की नहीं है। तो पुरस्कार जो है प्रेमचंद की नहीं है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी रचित कहानी है, जबकि ईदगाह, सवा शेर, गेहूँ और नशा प्रेमचंद की कहानियाँ हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय है, जबकि इनका उर्दू नाम नवाब राय था। हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन 1918 ईस्वी में आया। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, प्रेमचंद की पहली कहानी। और अंतिम कहानी जो है कफन है, 1936 ईस्वी है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की कहानियों की बात करें, नमक का दरोगा है, बूढ़ी काकी है और पंच परमेश्वर हैं इनकी कहानियाँ। पोष की रात है, सदगति है, ठाकुर का कुआं, जुर्माना आदि, ये सभी रचनाएं जो हैं प्रेमचंद की हैं। 22 क्वेश्चन है कि तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है। कमलेश्वर, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु, उषा प्रेमदा। तो सी सही है भैया। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम फणीश्वरनाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जो है तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक हैं। तो रेणु की अन्य कहानियों की बात करें तो भैया अन्य कहानी इनकी है ठुमरी। अन्य कहानियों की बात करें तो इनकी ठुमरी है 1959 ईस्वी में। अग्निखोर भी इनकी रचना है 1973 ईस्वी में। एवं पंचलाइट भी इनकी रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की। पंचलाइट भी इनकी रचना है। कमलेश्वर कहानी संग्रह देखें तो राजा निर्वंशिया है 1957 ईस्वी। कस्बे का आदमी है कमलेश्वर की कहानी। कस्बे का आदमी, मांस का दरिया है 1966 ईस्वी। एवं आज़ादी जो है मुबारक 2002 ईस्वी में कमलेश्वर की कहानी संग्रह है आज़ादी मुबारक। मार्कंडेय की कहानियों की बात करें तो पान फूल है मार्कंडेय की कहानियाँ। पत्थर और परछाइयाँ हैं। हंसा जाई अकेला, ये मार्कंडेय की कहानी है। बीच के लोग हैं, महुए का पेड़ आदि, ये जो है मार्कंडेय की कहानियाँ हैं। उषा प्रियवदा की कहानियों की बात करें तो जिंदगी और गुलाब के फूल। जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 ईस्वी है इनकी रचना। उषा प्रियवदा की कहानियाँ 1961 ईस्वी। फिर बसंत आया 1961 ईस्वी। फिर बसंत जो है आया 1961 ईस्वी। और जो है एक कोई दूसरा 1966 ईस्वी। तथा कितना बड़ा झूठ, ये सभी रचनाएं किसकी अभी है? उषा प्रियवदा की कहानियाँ। तो प्रश्न क्या था कि तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है। तो तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक जो हैं फणीश्वरनाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु है। रेणु की अन्य कहानियाँ जो है ठुमरी है 1959 ईस्वी। ठुमरी है रेणु की अन्य कहानियाँ 1959 ईस्वी। अग्निखोर है 1973 ईस्वी। एवं पंचलाइट है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं भैया? रेणु की, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम ठुमरी 1959 ईस्वी। अग्निखोर 1973 ईस्वी। एवं पंचलाइट, ये सभी फणीश्वरनाथ रेणु की अन्य कहानियाँ हैं। कमलेश्वर की कहानी संग्रह की बात करें तो राजा निर्वंशिया है 1957 ईस्वी। कस्बे का आदमी है इनकी कमलेश्वर की कहानी। मांस का दरिया भी इनकी रचना है 1966 ईस्वी। एवं आज़ादी मुबारक जो है 2002 ईस्वी है। कमलेश्वर की कहानी संग्रह क्या है? आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी में। मार्कंडेय की कहानियाँ की बात करें तो पान फूल है इनकी कहानियाँ। पत्थर और परछाइयाँ हैं। हंसा जाई अकेला है। पान फूल, पत्थर और परछाइयाँ, हंसा जाई अकेला, बीच के लोग हैं और महुए का पेड़ आदि, ये सब रचनाएं जो हैं मार्कंडेय की कहानियाँ हैं। उषा प्रेमदा की कहानियों की बात करें तो जिंदगी और गुलाब के फूल हैं। उषा प्रेमदा की कहानियाँ जिंदगी और गुलाब के फूल, ये क्या है? उषा प्रेमदा की कहानियाँ जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 ईस्वी में। और फिर बसंत आया 1961 ईस्वी में। और एक कोई दूसरा 1966 ईस्वी में। तथा कितना बड़ा झूठ जो है
ये सभी किसकी हैं? उषा प्रभुदा की कहानियाँ हैं। 23 क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किस भाषा में है? भोजपुरी में है, अवधी में है, पंजाबी में है, ब्रज में है। तो आपको बताना है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है। तो भैया ब्रज भाषा में विनय पत्रिका लिखा गया है। विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में है। तुलसीदास के ग्रंथ और उनकी भाषा की बात करें तो विनय पत्रिका तो ब्रज में है। रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस अवधी भाषा में है। और रामलाला नेहचू की बात करें तो ठेठ अवधी में है। रामलाला नेहचू जो है ठेठ अवधी में है। और जानकी मंगल अवधी में है। पार्वती मंगल भी अवधी में है। बरबे रामायण भी अवधी में है। वैराग्य संदीपनी की बात करें तो वैराग्य संदीपनी ब्रज भाषा में है। रामाज्ञा प्रश्नावली की बात करें तो रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी में है। दोहावली ब्रज में है। तो ब्रज में कौन कौन सी है? विनय पत्रिका जो है ब्रज में है। और ब्रज भाषा की बात करें वैराग्य संदीपनी भी आता है ब्रज में इनकी रचना, और दोहावली ब्रज में है। तो विनय पत्रिका ब्रज में, वैराग्य संदीपनी ब्रज में और दोहावली ब्रज में। और रामलला नेहचू क्या है? ठेठ अवधी में है। रामलला नेहचू क्या है? ठेठ अवधी में है। और रामचरितमानस अवधी में, जानकी मंगल अवधी में, पार्वती मंगल अवधी में, बरबे रामायण अवधी में और रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी में है। अगला क्वेश्चन 23 के बाद हम 24 की बात करेंगे। और भी हैं इनकी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास के। कवितावली की बात करें तो ब्रज में है कवितावली। गीतावली भी ब्रज में है और कृष्ण गीतावली भी ब्रज में है। विनय पत्रिका भी ब्रज में है। तो कौन कौन से ब्रज में है? तो हमने बताया कि वैराग्य संदीपनी ब्रज में है। और जो है ब्रज में कौन सा है? तो दोहावली भी ब्रज भाषा में है। विनय पत्रिका भी ब्रज भाषा में है। कवितावली भी ब्रज में है। गीतावली भी ब्रज में है और कृष्ण गीतावली भी ब्रज में है। ये सभी ब्रज में है। ठीक है। अगर बात करें मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? तो मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के ग्रंथों की संख्या 25 बताई है। आचार्य शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा तुलसी के 12 प्रमाणिक ग्रंथों को आधार बनाकर इनकी संख्या 12 मानी है। तो अगर पूछा जाए कि मिश्र बंधु एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी, तो आप बताएंगे 25 इन्होंने मानी है, इन दोनों ने मानी है। अगर पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा तुलसी के कितने प्रमाणिक ग्रंथों को आधार बनाकर इनकी संख्या मानी है, तो 12 संख्या है, इन्होंने 12 संख्या मानी है। 24 क्वेश्चन है कि बिहारी सतसई जो है में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 702 है, 713, 719 या 750? तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार क्या है भैया? कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या जो है 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना। तो बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या कितनी है? तो समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने क्या माना? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या जो है 713 माना है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि यूरोप में जो है बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। तो प्रश्न क्या था? 24 प्रश्न का था कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई की लोकप्रियता का आधार कल्पना की समाहार शक्ति है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी लाल के समस्त दोहों की संख्या जो है 719 है। बिहारी लाल की समस्त दोहों की संख्या कितनी है? 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या जो है 713 माना है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। तो 713 जो है दोहों की संख्या किसने मानी है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या मानी। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं इनके बारे में? तो यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है।
इसके पीछे क्वेश्चन था कि विनय पत्रिका किस भाषा में है, तो हमने बताया ब्रजभाषा में है। और अगर बात करें ब्रजभाषा की तो वैराग्य संदीपनी इनकी ब्रजभाषा में है, दोहावली ब्रजभाषा में है, और कवितावली ब्रजभाषा में है, गीतावली भी ब्रजभाषा में है, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा में है। अगर बात करें ठेठ अवधि की तो रामलला नेहरू ठेठ अवधि में, रामलला नेहरू, और रामचरितमानस अवधि में, जानकी मंगल अवधि में, पार्वती मंगल अवधि में, बरवे रामायण अवधि में, रामाज्ञा प्रश्नावली जो है अवधि भाषा में है। और बात करें कि मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है, तो बताइए। तो मिश्र बंधु और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के ग्रंथों की संख्या 25 बताई है। आचार्य शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा तुलसी के 12 प्रमाणिक ग्रंथों को आधार बनाकर इनकी संख्या 12 मानी है। और बिहारी सत्संग में कितने दोहे हैं? 713। ये कौन मानता है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। 25 क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है, तो 1942, 1975, 1820, 1931। तो इसका सही जवाब डी है, 1931 में जो है चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल माना जाता है। 1931 में ईस्वी में जो है चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल माना जाता है। चंद्रगुप्त हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। तो चंद्रगुप्त नाटक के रचना काल सन 1931 ईस्वी में। चंद्रगुप्त हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र की बात करें तो पुरुष पात्र में चंद्रगुप्त आते हैं, चाणक्य आता है, सकटार आता है, सिंहरण, आंभिक और राक्षस, प्रवर्तक और शल्यूकश, ये सभी पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक के। तो कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त हैं, चाणक्य हैं, सकटार हैं, सिंहरण है, आंबिक है, राक्षस है, प्रवर्तक है, शल्यूकश है। स्त्री पात्र की बात करें तो कार्नेलिया है, इसकी स्त्री पात्र कल्याणी है, एलिश है, मालविका है, अलका, सुहासिनी, ये सभी जो हैं स्त्री पात्र हैं चंद्रगुप्त नाटक के। प्रसाद के प्रमुख नाटक की बात करें तो सज्जन है 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय है 1912 ईस्वी, करुणालय है 1912 ईस्वी, प्रायश्चित भी इनकी जो है रचना है 1913 ईस्वी, और राज्यश्री 1915 ईस्वी है, अजातशत्रु है 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ है 1926 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। ये सभी जो है किसके रचना है? तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं। तो प्रश्न क्या था कि चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है, तो हमने बताया 1931 ईस्वी है। चंद्रगुप्त जो है हिंदी का प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र पुरुष पात्र में देखें तो चंद्रगुप्त हैं, चाणक्य हैं, सकटार हैं, सिंहरण, आंबिक और राक्षस हैं, प्रवर्तक शल्यूकश है। स्त्री पात्र में कार्नेलिया, कल्याणी, एलिश और मालविका, अलका, सुहासिनी, ये सभी जो है स्त्री पात्र हैं। प्रसाद के प्रमुख नाटक सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद के प्रमुख रचनाएं हैं, नाटक हैं। संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, या भारतेंदु हैं, या राधा कृष्णदास हैं, या श्रीनिवास दास हैं। संयोगिता जो है स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो श्रीनिवास दास जी हैं। तो संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास हैं। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनके अन्य नाटक हैं प्रहयात चरित्र हैं, प्रहयात चरित्र 1888 ईस्वी, रणधीर जो है प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी श्रीनिवास दास की, और तप्ता संवरण 1883 ईस्वी, संयोगिता स्वयंवर 1886 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट के नाटक की बात करें तो नल दमयंती है, नल दमयंती, ये बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। स्वयंवर है, नल दमयंती, स्वयंवर, बृहनला, नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष जो है बालकृष्ण भट्ट की नाटक है। नल दमयंती और स्वयंवर, बृहनला, नई रोशनी का विष आदि। भारतेंदु के नाटक है प्रेम जोगनी है 1875 ईस्वी, चंद्रावली है 1876 ईस्वी,
भारत दूरदर्शा है 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1883 ईस्वी। ये सभी जो है भारतेंदु के नाटक हैं। तो 26 क्वेश्चन यही था कि संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है, तो हमने बताया श्रीनिवास दास हैं। प्रमुख प्रसिद्ध नाटककार थे भारतेंदु के जो है ये प्रसिद्ध नाटककार थे श्रीनिवास दास, और इनकी जो नाटक है संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक है। इनके अन्य नाटक भी है, प्रयाग चरित्र भी है, प्रयाग चरित्र जो है 1888 ईस्वी में, रणधीर प्रेम मोहिनी है 1877 ईस्वी में, रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी। तप्त संवरण जो है 1883 ईस्वी में, संयुक्ता स्वयंवर 1886 ईस्वी। तो रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रयाग चरित्र, तप्त संवरण, संयुक्ता स्वयंवर, ये सभी जो है श्रीनिवास दास की जो है नाटक हैं। और ये जो है भारतीय युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो इनकी नाटक जो है नल दमयंती है और स्वयंवर है, नल दमयंती स्वयंवर है, और बृहन्ला नई रोशनी का विष कौन सा है, नल दमयंती और स्वयंवर है, बृहन्ला और नई रोशनी का विष, ये सभी बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। भारतेंदु के नाटक की बात करें तो प्रेम जोगनी है और चंद्रावली है, भारत दूरदर्शा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, ये सभी जो है भारतेंदु के नाटक हैं। 26 के बाद 27 क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंग्रेजी नाटक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। दुर्लभ बंधु के नाम से, समुद्र का व्यापारी के नाम से, दुर्लभ व्यापारी के नाम से, या व्यापारी राक्षस के नाम से। तो भैया अंग्रेजी जो नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया, तो भैया दुर्लभ बंधु के नाम से किया है। अंग्रेजी नाटक है भैया मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया है। भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचनाएं जो है विद्या सुंदर है, पहला नंबर विद्या सुंदर का नाम आता है। तो विद्या सुंदर जो है संस्कृत नाटक चौर पंचाशिका, संस्कृत नाटक जो है चौर पंचाशिका से किया विद्या सुंदर नाटक। फिर उसके बाद पाखंड विडंबन की बात करें तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद इन्होंने किया। पाखंड विडंबन में प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद किया। धनंजय विजय की बात करें तो धनंजय विजय जो है कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद किया। धनंजय विजय जो है कांचन कविकृत जो है संस्कृत नाटक का अनुवाद किया। कर्पूर मंजरी इनकी रचना है। राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी नाटक का अनुवाद किया। तो राजशेखर कृत जो कर्पूर मंजरी है उसके नाटक का अनुवाद कर्पूर मंजरी किया। और भारत जननी की बात करें तो नाट्य गीत बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। भारत जननी नाट्य गीत है बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद जो है मुद्रा राक्षस है। तो 27 क्वेश्चन है कि भाई अंग्रेजी नाटक जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया, तो हमने बताया दुर्लभ बंधु के नाम से किया है। और विद्या सुंदर जो है संस्कृत नाटक जो है चौर पंचाशिका से, विद्या सुंदर पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद धनंजय विजय जो है कांचन कविकृत जो है संस्कृत नाटक का अनुवाद इन्होंने किया धनंजय विजय। तो धनंजय विजय जो है कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद। कर्पूर मंजरी राजशेखर कृत जो है कर्पूर मंजरी नाटक का अनुवाद इन्होंने किया। भारत जननी नाट्य गीत बंगला की भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। 28 क्वेश्चन है भैया विद्यापति किस भाषा के कवि थे। ब्रजभाषा के कवि हैं, या मैथिली भाषा के, या प्राकृत भाषा के, या भोजपुरी भाषा के। तो भैया विद्यापति किस भाषा के कवि थे। ब्रज, मैथिली, प्राकृत या भोजपुरी। तो इसका सही जवाब बी है, मैथिली है। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि थे। विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति कहते हैं तो विद्यापति जो है तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। तो जातीय कवि विद्यापति को किसने कहा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जातीय कवि विद्यापति को किसने कहा, तो ये कौन बच्चन सिंह ने कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा।
तो कौन से ऐसे कवि हैं जो श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति को कई उपाधियों से विभूषित किया गया है। पहला नंबर अभिनव जयदेव के नाम से, दूसरा कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि नाम से जो है इनकी उपाधियां दी गई हैं, विभूषित किए गए हैं। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ संस्कृत में अगर देखें तो शैव सर्वस्व सार है। संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली है और भू परिक्रमा है। चौथा नंबर पुरुष परीक्षा है, लिखनावली। ये सभी रचनाएं जो है संस्कृत में है, विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ है। शैव सर्वस्वसार संस्कृत में शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली। अवहट्ट में जो है पहला नंबर कीर्तिलता, कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण कीर्तिलता में है। कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। कीर्ति पताका में, तो कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता के चित्रण और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता के चित्रण। मैथिली में पहला नंबर पदावली और दूसरा नंबर गोरक्ष विजय नाटक। तो आहट में कीर्तिलता, कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता के चित्रण और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता के चित्रण। मैथिली में जो है पदावली पहला नंबर और दूसरा नंबर गोरक्ष विजय नाटक है। और विद्यापति किस भाषा के कवि थे? मैथिली भाषा के कवि थे। और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे विद्यापति, तिरहुत के राजा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवाक कवि कहा। विद्यापति को कई उपाधियों से विभूषित किया गया। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ संस्कृत में शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा, लिखनावली। अवहट्ट में कीर्तिलता, कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता के चित्रण और दूसरा नंबर कीर्ति पताका, शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। मैथिली में पदावली पहला नंबर है, दूसरा नंबर गोरक्ष विजय नाटक है। 29 क्वेश्चन है कि पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। तो पर्दा मोहन राकेश की रचना है, या भीष्म साहनी की रचना, या भगवती चरण वर्मा की रचना है, या यशपाल की। तो आपको बताना है पर्दा कहानी के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश, भीष्म साहनी, या भगवती चरण वर्मा, या यशपाल। तो भैया इसका सही जवाब डी है। सही जवाब क्या है? डी है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक जो हैं यशपाल हैं। कौन है? यशपाल है पर्दा कहानी के लेखक। कौन है? यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक का नाम यशपाल है भैया। यशपाल की कहानियों की बात करें तो धर्म युद्ध है इनकी कहानियाँ, 1950 ईस्वी में धर्म युद्ध है। पिंजरे की उड़ान भी है इनकी कहानियाँ, 1939 ईस्वी में। फूलों का कुर्ता भी है, 1949 ईस्वी में। उत्तमी की माँ है, 1955 ईस्वी में। भूख के 3 दिन है, 1968 ईस्वी में। एवं तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, एवं तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, 1954 ईस्वी में है। 1954 ईस्वी में है। तो क्या है कि कौन कौन से हैं रचना? फूलों का कुर्ता,